नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दरस-ए-कुरान.com की इंतज़ामिया की तरफ से इस वक्त आपके सामने एक इंतहाई दुखी और अफसोसनाक ख़बर के साथ हाज़िर हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन मारूफ़ मुबल्लिग़ इस्लाम, दाई दीन और हमारे इंतहाई देरीना रफ़ीक़ कार मोहतरम मुकर्रम भाई जुनैद जमशेद साहब तैयारा हादसे के अंदर शहीद हो चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कामिल बख्शिश फ़रमाए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। उनकी अहलिया और तैयारे के दीगर रफ़क़ा और मुसाफिर हज़रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी जवार रहमत पे जगह अता फ़रमाए। भाई जुनैद जमशेद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ एक बहुत देरीना ताल्लुक़ रहा। वो सफ़र व हज़र के, हज उम्रा, मुल्क व बैरून मुल्क के हमारे साथी और रफ़ीक़ कार रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे मुख्तलिफ़ मैदानों के अंदर काम लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरी किस्म की ज़िंदगी से हटाकर उन्हें हिदायत और पाकीज़ा राह अता फ़रमाई थी। वो अपनी ज़िंदगी के अंदर नहायत मुतवाज़े और आजिज़ी और इंकिसारी के पैकर थे। हमेशा खुशखुल्क़ी के साथ पेश आते और तजर्बा इस बात का गवाह है, जब कभी किसी भी बात पर उन्हें मुतनब्बे किया गया हमेशा सर झुका लेते, अपनी गलती को तस्लीम कर लेते थे। उम्र में हमसे काफ़ी बड़े होने के बावजूद वो इस तरह से रहते थे जैसे कि वो हमारे शागिर्द हों। और अकाबिर उलमाए कराम और दावती साथियों बिलखुसूस उलमाए कराम से उनकी वालिहाना अक़ीदत और महब्बत हुआ करती थी। मैंने अपनी आँखों से देखा कि कभी उनके दुश्मन का तज़किरा भी अगर उनके सामने होता तो वो हमेशा उनको भी माफ़ कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ज़िक्र की ज़िंदगी अता की, एक दूसरी किस्म की ज़िंदगी से हटाकर तिलावत, ज़िक्रुल्लाह, नमाज, हज, उम्रा, दावत व तबलीग, इरशाद दीन की ज़िंदगी अल्लाह ने उन्हें अता की और वो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़िंदगी के अंदर कामयाब और मसरूर हो कर के आज इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। अगर सिर्फ़ और सिर्फ कुरान करीम की आयात और अहादीस तज्रिबा को सामने रखा जाए तो वाज़े तौर पर ऐसी ज़बरदस्त अहादीस हमारे सामने आती हैं जिससे एक तसल्ली का सामान भी है। मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। जो तलब इल्म के लिए घर से बाहर निकला तो वो अल्लाह के रास्ते में है यहाँ तक कि वो लौट कर आ जाए। इसी तरीके से एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैहक़ी के अंदर यह रिवायत मौजूद है, मन खरज हाजन औ मुअतमिरन औ गाज़ियन सुम्मा मात फ़ी तरीक़िही कतबल्लाहु लहू अजरल गाज़ी वल हाज वल मुअतमिर, रवाहुल बैहक़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, जो हज करने के इरादे से अपने घर से निकलता है या उम्रा करने के इरादे से निकलता है या जिहाद फी सबीलिल्लाह के रास्ते के अंदर निकलता है, अब अगर वो उस रास्ते में मर जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए गाजी का, हाजी का, मुअतमिर उम्रा करने वाले का अजर व सवाब लिखेंगे। मुख्तलिफ रिवायात से पता चलता है अगर हाजी दौरान हज अल्लाह को प्यारा हो जाए, क़यामत तक के हज्जों का सवाब उसे मिलता रहता है। अगर कोई उम्रा करने वाला अल्लाह को प्यारा हो जाए, क़यामत तक उम्रा करने का अजर व सवाब मुसलसल उसे मिलता रहता है। आज भाई जुनैद जमशेद सुरखरू होकर के इंशाअल्लाह अल्लाह के पास पहुँचे हैं, इसलिए कि वो दावत व तबलीग के रास्ते के अंदर थे, वो अल्लाह के रास्ते के अंदर थे और 40 दिन दावत व तबलीग की जमात के साथ निकले थे। अहलिया के साथ मस्तूरात की जमात के अंदर वो बाकायदा गए थे। चिलास के एक दूर दराज के गांव के अंदर उनकी तश्कील हुई थी। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह ने उस दूसरी किस्म की ज़िंदगी से हटाकर उन्हें जो ज़िंदगी अता फरमाई वो नेकी की ज़िंदगी,
दावत की ज़िंदगी, तबलीग इस्लाम की ज़िंदगी, उलमा, दीनदारों, दाढ़ी पगड़ी वालों के साथ उठने बैठने वाली ज़िंदगी, और फिर उसके साथ साथ अब ज़रा आखिरत का उनका सफ़र मुलाहजा कीजिए। अल्लाह के रास्ते में, तबलीग दीन के अंदर, फिर हालत सफ़र के अंदर, फिर तैयारे के हादसे के अंदर। हदीस के अंदर ये भी आता है, मन कुतिला फी सबीलिल्लाह फहुवा शहीद, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए वो शहीद है। इसी तरह मुख्तलिफ रिवायात के अंदर आता है कि अगर कोई किसी वजनी चीज़ से टकरा कर या सर पर किसी चीज़ के लगने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से कोई अगर मरता है वो भी शहीद है। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह के रास्ते की, फिर हालत सफ़र की, फिर एक्सीडेंट की मौत, इंशाअल्लाह ये उनके लिए शहादत की मौत है। बहुत दिल रंजीदा है। हकीकत ये है कि अब रह रह कर के उनकी सारी अच्छाइयाँ याद आती हैं। चंद दिन पहले 12 रबीउल अव्वल का प्रोग्राम करने के लिए हम प्लानिंग कर रहे थे कि इस तरह से प्रोग्राम किया जाए। कल रात ही को मैं सोच रहा था कि प्रोग्राम इस अंदाज में करना चाहिए और सीरत तजुर्बा पर इस अंदाज के अंदर बात करनी चाहिए। इसी तरह कुछ और इरादे थे, कुछ नेक और पाकीज़ा इरादे थे और बाहमी तौर पर इश्तराक के साथ उन कामों का भी इरादा था। मैं हैरान होता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बड़ा जिगर, बड़ा दिल अता किया था, और जब कभी मजलिस के अंदर उनके साथ किए जाने वाले बुरे सलूक का तज़किरा आता था तो हमेशा माफ़ कर देने की बात करते थे, फराखी क़ल्बी का मुज़ाहरा किया करते थे। हज में मैंने उन्हें चीखते हुए और हिचकियाँ भर भर करके अल्लाह के सामने राज़ व नियाज़ के अंदर मसरूफ़ देखा। मैंने उन्हें देखा कि वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के तारुफ़ पर बड़े खुश थे। एक मरतबा हरम मक्की शरीफ से निकल रहे थे तो निकलते हुए एक दो नौजवान साथी वो आपस में तज़किरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको जानते हो? उसने कहा कि मैं इनको नहीं जानता। कहने लगे ये वो हैं मदीना वाले। तो उस वक़्त जुनैद जमशेद इतने खुश हुए और खुशी का इजहार करते नहीं थकते थे। बार बार वो कहते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मदीना की ये बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मदीना का तारुफ़ अता फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नात का तारुफ़ अता फरमाया। पाकिस्तानियत से बड़ी मोहब्बत करते थे, पाकिस्तान के झंडे पर बड़ा जोर देते थे। मैं इस बात का ऐनी गवाह हूँ कि पाकिस्तान से बाहर की दुनिया के अंदर हमेशा पाकिस्तान से प्यार और पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते थे। अगर वो एक तरफ इस्लाम के मुखलिस दाई थे, मुबल्लिग़े दीन थे, तर्जुमान शरीयत थे, अगर वो एक तरफ वाइज़ थे और मुबल्लिग़े कुरान थे, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के बेलौस मुखलिस वफादार मुजाहिद भी थे। अल्लाह ने ये सिफत भी उन्हें अता फरमाई थी। मैं जानता हूँ कि वो कितनी बेवगान, कितने फ़ुक़रा, कितने मसाकीन, कितने गुरबा के वो मंबा, मलजा, मरकज़ और ठिकाना बने हुए थे, और कितने घरों का वजीफ़ा उन्होंने बांध रखा था, और कितने ऐसे लोग थे कि अगर उनकी कोई ख़राबी भाई जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह के सामने आ जाती तो ये अपनी तरफ से तावील किया करते थे कि अरे यार वो शायद इस मजबूरी में होगा, ये काम शायद उसने इस वजह से कर लिया होगा, नहीं उसका ये मतलब नहीं, ये मतलब होगा। हमेशा खुशखल्क़ी के साथ, तवाज़ु के साथ, हुस्न अखलाक के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आना, हमेशा दूसरों के दर्द के अंदर शरीक होना। और अभी उनके साहिबजादे के निकाह के मौका पर, फिर उनके साहिबजादे के की दावत वलीमा के मौका पर उन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाया। काफ़ी देर तक वो मेरे साथ खड़े रहे और अपनी मोहब्बत का तज़किरा करते रहे। मैं जिस जामिया से ताल्लुक़ रखता हूँ, जामिया सुफ़ा सईदाबाद, इसके बारे में वो कहा करते थे कि जामिया सुफ़ा सईदाबाद मेरा तालीमी इदारा है, और उन्हें बाकायदा लिखवाया था कि मैं यहाँ का स्टूडेंट और तालिब इल्म हूँ। और मेरे हज़रत वालिद साहब मुदज़्ज़िन ने एक मरतबा उन्हें अज़राह मज़ाह ये भी कहा कि तालिब इल्म अगर जुर्म करता है तो फिर हम सज़ा भी देते हैं, लिहाजा हम तुम्हें सज़ा भी दे सकते हैं। बहुत खुशखल्क़ी के साथ वो बार बार कहते थे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। और बाकायदा एक बार कहने लगे कि मुझे सूरत उद्दहर की वो आयात याद हैं
جب میں جامعہ صفا کی مسجد کے اندر آیا اور آپ کے حضرت والد صاحب مدظلہم نے وہاں نماز عشاء کے اندر ان آیات کی تلاوت کی، تو میں ایک بہت خوشی اور مسرت کا لمحہ اور ایک بہت اچھی اور خوبصورت بات کے طور پر آج کی اس مختصر تعزیتی نشست کے اندر بھی یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جس وقت ان کے ورثاء اور ان کے قریبی رفقا سے بات ہوئی تو پتہ چلا کہ آج بھی آخری بیان کے اندر چلاس کی ایک مقامی مسجد کے اندر انہوں نے امام مسجد اور قاری القرآن سے سورۃ الدہر کی تلاوت کرنے کی فرمائش کی اور وہاں بیان کیا، اور پھر خاص طور پر یہ کہا کہ سورۃ الدہر کے اندر اللہ رب العزت نے حوروں کا جہاں تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، جنت کے پیالوں کا تذکرہ کیا، تو وہ آیات ذرا سناؤ۔ گویا کہ اشارہ مل رہا تھا ان کو، وہ جس منزل کی طرف انشاءاللہ العزیز گامزن تھے، جس منزل کی طرف وہ جا رہے تھے، اسی کا تذکرہ کرتے کرتے وہ چلاس کے اس گاؤں سے نکلے ہیں۔ جنت کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، اللہ سے ملاقات کا تذکرہ، سورۃ الدہر کا تذکرہ، تلاوت قرآن کریم کا معاملہ، تبلیغ اسلام کے اندر اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہونے کا معاملہ، دعوت دین کے اندر اپنا سفر اور اپنا وقت گزارنے کا معاملہ، یہ ساری کے سارے انشاءاللہ فعال نیک ہے بھائی جنید جمشید کے لیے، اور دراصل وہ ایک پیغام بھی دے کر کے گئے ہیں۔ بھائی لوگوں، میں جا رہا ہوں، دنیا بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی فانی ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں، حقوق العباد کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ اپنا اخلاص کا تعلق رکھو، دینداری، ذکر اللہ، تلاوت، تبلیغ اسلام، دعوت دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اور لوگوں کے ساتھ خوش خلقی، تواضع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آؤ۔ اب اس وقت ایک ان کی مشاورت چل رہی تھی ہمارے ساتھ کہ وہ کراچی میں ایک سماجی ورکر کے طور پر بھی سامنے آنا چاہتے تھے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے سڑک پر جھاڑو دینے میں کوئی عار نہیں ہے، میں یہاں پر اگر لوگوں کی خدمت کروں تو مجھے ذرہ برابر کوئی عار یا عیب محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اپنی جگہ ایک داعی اسلام تھے، سماجی ورکر تھے، مبلغ دین تھے، دعوت تبلیغ کے وہ اہم ترین فرد تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موت پوری کی پوری ملی پاکستانیت اور عالم اسلام کی دینی فضا کو سوگوار چھوڑ کر کے گئی ہے، اور جدائیگی کا یہ لمحہ انتہائی رنجیدہ اور انتہائی ہم سب کے لیے دکھی لمحہ ہے۔ اللہ رب العزت بھائی جنید جمشید شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کامل بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کے انتقال کے موقع پر جو جملہ کہا تھا، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم تمہاری جدائیگی پر ہم بہت غم زدہ ہیں۔ تو آج انہی کی اتباع کے اندر یہ کہنے کو دل کرتا ہے، ہمارے دیرینہ رفیق اور ساتھی، مخلص داعی اسلام، مبلغ دین و شریعت بھائی جنید جمشید، تمہیں ہمارے دل کا سلام پہنچے، تمہاری جدائیگی پر ہم غم زدہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔